हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज हम हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है उसके जो बचे कुछ एप्लीकेशंस हैं उनको कंप्लीट करेंगे और आज हमारा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कंप्लीट हो जाएगा। तो हम उसकी शुरुआत करते हैं। हमने लास्ट वीडियो में जो थे हाइजेनबर्ग के एप्लीकेशन, नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड द न्यूक्लियस एंड ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड और क्या था याद करो, हार्मोनिक ऑसिलेटर की ग्राउंड स्टेट एनर्जी h क्रॉस ओमेगा बाई 2 कैलकुलेट किया था। आज जो कैलकुलेट कर रहे हैं उसका नाम है स्पेक्ट्रम विड्थ ऑफ एक्साइटेड स्टेट, यानी कि उत्तेजित अवस्था की विस्तार, उत्तेजित अवस्था का स्वाभाविक विस्तार। तो हेडिंग डालो आप, उत्तेजित, ये आपका फोर्थ पॉइंट है ना, फोर्थ एप्लीकेशन है, उत्तेजित अवस्था का स्वाभाविक विस्तार, नेचुरल विड्थ ऑफ एक्साइटेड स्टेट, नेचुरल विड्थ ऑफ एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट से मतलब आप सभी जानते हो कि जैसे मान लो, इधर मान लेते हैं, ये आपकी कोई ग्राउंड स्टेट है, इसका नाम है ग्राउंड स्टेट। यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन है ग्राउंड स्टेट में। अब हम क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा देंगे या किसी से वोल्टेज देंगे, इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, विभव देंगे इस पर। तो क्या होगा, ये अपनी एक्साइटेड स्टेट में जाएगा और ये मान लो इसकी उत्तेजित अवस्था है, एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँच गया एक्साइटेड स्टेट में। अब जैसे ही हम वोल्ट हटा देंगे तो क्या होगा, ये थोड़ी देर के लिए इसमें रुकेगा और वापस कहाँ जाएगा, अपने ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा। मान लो इस स्टेट की ऊर्जा है EA और इस स्टेट की ऊर्जा है EB। समझे बात को। हमने किसी इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में पहुंचाया। अब वो इलेक्ट्रॉन कुछ समय के लिए किस में रुकेगा, एक्साइटेड स्टेट में, वापस ग्राउंड स्टेट में आएगा। और जब वो वापस ग्राउंड स्टेट में आएगा तो क्या करेगा, ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा। तो क्या होगा, ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा तो ऊर्जा किस फॉर्म में निकलेगी, फोटोन के फॉर्म में। और फोटोन की ऊर्जा यानी कि मान लो यहाँ से आप जो यहाँ आएगा तो यहाँ से ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा डेल्टा ई। डेल्टा ई मतलब ऊर्जा का फोटोन निकालेगा। क्या निकालेगा, फोटोन। और वो कितना होगा, EV माइनस EA। ये तो हम नेचुरल पढ़ते हैं कि ये सब कुछ है, लेकिन जितना ये दिख रहा है सीधा साधा, ये ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल रिस्ट्रिक्ट करता है कि ऊर्जा और टाइम को आप एक साथ मेजर नहीं कर सकते। आपको याद है हमने पढ़ा था डेल्टा E इंटू डेल्टा T इज ऑलवेज ग्रेटर देन h क्रॉस बाई 2। यानी ऊर्जा और समय को आप एक साथ मेजर नहीं कर सकते। अगर समय में अनिश्चितता है तो ऊर्जा में भी अनिश्चितता होगी 100%। अब देखो, अब समय में अनिश्चितता क्या है, आपने यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन तो करोगे नहीं, एक इलेक्ट्रॉन तो कर नहीं सकते। हम यहाँ से इलेक्ट्रॉनों को क्या करेंगे, एक्साइट करेंगे। अब पता नहीं कौन सा इलेक्ट्रॉन कब एक्साइट हो रहा है, समझो बात को। यहाँ पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं। अब यहाँ से मान लो कोई इलेक्ट्रॉन पहुँच गया, थोड़ी देर बाद, अब ये कितनी देर यहाँ पर रुकेगा ये हमको पता नहीं है। सामान्यतः जो एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन का ठहरने का समय है उसको जीवन काल बोलते हैं। तो जीवन काल को लिख लो, क्या होता है जीवन काल, किसी उत्तेजित अवस्था में
इलेक्ट्रॉन के ठहरने का समय जीवन काल कहलाता है। एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन के ठहरने में जितना समय लगता है वो कितना होता है, जीवन काल कहलाता है इलेक्ट्रॉन का। और ये सामान्यतः कितना होता है, 10⁻⁻8 सेकेंड। तो लिखो इसको, सामान्यतः यह 10⁻⁻8 सेकेंड होता है। सामान्यतः इतनी देर इलेक्ट्रॉन 10⁻⁻8 सेकेंड यहाँ पे रुकता है, फिर उसके बाद आ जाता है। अब मान लो अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन पहुँच गए, आपने इसको एक्साइट कर दिया। अब आपके पास इलेक्ट्रॉन 10⁻⁻8 में आ रहे हैं, तो आपको ये पता नहीं चल रहा कि ये इलेक्ट्रॉन पहुँचा तो ये आ रहा है कि यही आ रहा है। आपने यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन को पंप किया, ये भी पहुँच गया। अब 10⁻⁻8 सेकेंड में ये वाला इलेक्ट्रॉन आएगा या ये वाला इलेक्ट्रॉन आ रहा है, आपको कोई पता नहीं चल रहा कि जो फोटोन निकल के आ रहा है, यानी ऊर्जा में जो डिफरेंस है फोटोन, वो कौन से इलेक्ट्रॉन से आ रहा है, इससे आ रहा है, इससे आ रहा है, इससे आ रहा है, कोई पता नहीं चलेगा। यानी कि इलेक्ट्रॉन जो अपन के समय में अनिश्चितता है, समझ रहे हो, जो समय में अनिश्चितता है वो कितनी हो गई, 10⁻⁻8। तो लिखो, अतः एक्साइटेड स्टेट से, एक्साइटेड स्टेट मतलब उत्तेजित अवस्था से इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन करते समय, एक्साइटेड स्टेट से इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन करते समय उसके समय में अनिश्चितता, समय में अनिश्चितता कितनी है, 10⁻⁻8 सेकेंड का ही गैप है, यहाँ से यहाँ गया और यहाँ से वापस आया है दोबारा। इसमें कितना समय लग रहा है, 10⁻⁻8 सेकेंड का समय लग रहा है। अब लेकिन जो अब ये यहाँ से यहाँ पहुँच गया और ये भी यहाँ से यहाँ पहुँच गया, कोई सा भी पहुँच गया। अब आपको सभी इलेक्ट्रॉन एक जैसे हैं ना, पता थोड़ी चल रहा है कि ये पहुँचा है कि ये पहुँचा है, कोई पता नहीं। अभी 10⁻⁻8 सेकेंड का क्या आ रहा है, गैप आ रहा है टाइम में। तो समय में अनिश्चितता बराबर 10⁻⁻8 सेकेंड। समझे बात को। अब जब समय में अनिश्चितता आ गई तो आपको याद कर लो, जब समय में अनिश्चितता आ गई तो आप ऊर्जा को एक्यूरेट मेजर नहीं कर सकते। आपके पास अगर समय में अनिश्चितता नहीं होती तो ऊर्जा को 100% अच्छे से साफ मेजर कर सकते थे, लेकिन जैसी समय में अनिश्चितता आ गई आप ऊर्जा को एक्यूरेटली, है ना, यथार्थता से माप नहीं कर सकते। यानी कि डेल्टा टी तो आपका कितना हो गया, 10⁻⁻8 सेकेंड। ओके, इसलिए फिर लिखो, इसलिए इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेड स्टेट में ऊर्जा में भी अनिश्चितता होगी। इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेड स्टेट में जो ऊर्जा मैंने ईवी बनाई है ना, ये ईवी 10, 50, 100 जितनी भी आप मान रहे हो ना, वो एक्यूरेट नहीं है, अप्रोक्सीमेटली है इसकी वैल्यू कितनी भी हो जो, लेकिन क्या है, ये एक्यूरेट नहीं है, यथार्थता से कंप्लीटली नहीं है, क्योंकि 10⁻⁻8 सेकेंड का इसमें क्या आ गया, अनिश्चितता आ गई, अनसर्टेनिटी आ गई टाइम में। ओके, तो अनिश्चितता डेल्टा ई इक्वल टू क्या, कैसे निकालेंगे हम, डेल्टा ई है, अनिश्चितता होगी, इसको लिखो, यह मान डेल्टा ई बी, डेल्टा ई तो ये है, डेल्टा ई बी क्या है, बी जो स्टेट है एनर्जी की, बी स्टेट, उसमें अनिश्चितता है। तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल लगाओ, अतः हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से, हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल से क्या, डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी
मिनिमम कितना हो सकता है, h क्रॉस बाई 2, मिनिमम लेके चल रहा हूँ मैं, हमेशा ज़्यादा होगा लेकिन मिनिमम अनिश्चितता कितनी आएगी एनर्जी में, वो आएगी h क्रॉस बाई 2 से। तो डेल्टा E बराबर h क्रॉस अपॉन 2 डेल्टा t, और यहाँ से निकालेंगे तो डेल्टा E बराबर h क्रॉस मतलब 0.154 माइनस 34 जूल सेकेंड बटे 2 इंटू टाइम में अनिश्चितता 10⁻⁻8। तो ये ऊर्जा आएगी जूल में और हमको चाहिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का भाग लगा दो। तो ये जूल इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी आपकी, इसको सॉल्व करोगे तो 3.29 गुणा 10⁻⁸ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर ये एनर्जी कितनी भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये 10 प्लस माइनस 10, समझ रहे हो बात को। अगर मैंने बोला कि ये एक्साइटेड स्टेट में इसकी एनर्जी इलेक्ट्रॉन की है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये एक्यूरेट 10 नहीं है, कितनी है, 10 प्लस माइनस 3.29 इंटू 10⁻⁸ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, प्लस माइनस हो सकता है। तो अर्थात यहाँ पर क्या आएगा, एक विड्थ आएगी। ये लेवल ऐसा शार्प नहीं है इस टाइप का जैसा बनाया है, ये लेवल कुछ इस टाइप का है, यानी कि यहाँ पर एक क्या है, इसकी विड्थ है, विस्तार है लेवल का, और वो कितना होगा, डेल्टा ई बी, बी लिख लेना बेटा इसको, है ना, टी बी। तो ये हुआ नेचुरल विड्थ ऑफ एक्साइटेड स्टेट। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि हर एक एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन की नेचुरल विड्थ होती है, मिनिमम कितनी होती है, इतनी तो होती है। किसी भी एक्साइटेड स्टेट में जाओगे इस मिनिमम विड्थ को आपको लगाना ही पड़ेगा। अब जब अगर यहाँ पे अनिश्चितता है तो जो हम इसका स्पेक्ट्रम देखेंगे, इलेक्ट्रॉन यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में आएगा तो एनर्जी निकालेगा, किसकी फॉर्म में, फोटोन की फॉर्म में, और ये फोटोन निकलेंगे। तो अगर हम इसका स्पेक्ट्रम बनाएं, इन फोटोन्स का क्या बनाएं, स्पेक्ट्रम बनाएं, तो हमें कुछ इस टाइप की लाइन प्राप्त होंगी कि ये इस टाइप से लाइन स्पेक्ट्रम आएगा। लेकिन जितना ये साफ साफ दिख रहा है ना, सीधा सीधा स्ट्रेट लाइन और पतली पतली, इतनी है नहीं, क्योंकि यहाँ पर अनिश्चितता है तो इसमें भी अनिश्चितता होगी, इसमें भी अनिश्चितता होगी। वो देखो आप कैसे निकालोगे, तो इसको बोलेंगे हम वर्णक्रमी रेखाओं का विस्तार। ये क्या है, वर्णक्रम, स्पेक्ट्रम मतलब वर्णक्रम। तो आप दूसरी हेडिंग लगा लो इसी में छोटी सी, 5 नंबर पे, वर्णक्रमी रेखाओं का विस्तार। जो वर्णक्रम निकलेगा यानी स्पेक्ट्रम जो लाइन निकलेंगी उनका क्या, उनमें भी विड्थ होगी थोड़ी सी। क्यों, अगर ये शार्प होती, जैसे हमको पता है कि ये यहाँ से है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और ये है आपका 0, तो हमें डायरेक्ट स्पेक्ट्रम मिलेगा कि कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट का ये एनर्जी जो स्पेक्ट्रम लाइन आ रही है, ये 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की आ गई इन दोनों में से माइनस। लेकिन हमें स्थिति पता नहीं है कि ये यहाँ से आ रहा है इलेक्ट्रॉन का, यहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, इसमें भी थोड़ी सी विड्थ है, समझ रहे हो। तो जो इसमें भी थोड़ी सी क्या हो जाएगी, विड्थ आएगी। तो ये लाइन ऐसी ना आ गई, ये लाइन कुछ इस टाइप से आएंगी, है ना, मोटी मोटी आएंगी थोड़ी। तो इस टाइप का स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा। जब आप कभी करके देखना, एक्सपेरिमेंट करोगे एमएससी वगैरह में, तो इलेक्ट्रॉन जब एक्साइटेड स्टेट से लोअर स्टेट में आएगा तो लाइन एकदम शार्प ना आके क्या आएगा, स्पेक्ट्रम थोड़ा सा ब्रॉड आएगा, ब्रॉड स्पेक्ट्रम, मोटा मोटा। वो कारण क्या है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो देखो वर्णक्रमी रेखाओं का विस्तार, देखो चूंकि जब इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आता है या संक्रमण करता है, संक्रमण करता है, तो यह ऊर्जा को फोटोन के रूप में उत्सर्जित
करता है, ऊर्जा को फोटोन के रूप में उत्सर्जित करता है। परंतु अगर या इससे पहले ऐसे लिखो, यदि हम इन फोटोनों का वर्णक्रम प्राप्त करें तो हमें रेखीय स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। अगर हम इसका स्पेक्ट्रम प्राप्त करें तो कैसा स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है? रेखीय। परंतु एक्साइटेड स्टेट में विस्तार के कारण स्पेक्ट्रम रेखीय प्राप्त ना होकर कैसा होता है? मोटा या ब्रॉड प्राप्त होता है। परंतु एक्साइटेड स्टेट में एक्साइटेड स्टेट की ऊर्जा में अनिश्चितता होने के कारण यह स्पेक्ट्रम रेखीय प्राप्त ना होकर एक मोटा, ब्रैकेट में लिखो ब्रॉड, प्राप्त, ब्रॉड रेखा, मोटी रेखा है ना, प्राप्त होती है, मोटी रेखा प्राप्त होती है। ठीक है। और अगर आपने इसको नोट कर लिया हो तो मैं आपको एक दो लाइन और लिखा देता हूँ, कुछ नोट कर लो इसको फटाफट। मोटी रेखा प्राप्त होती है, देखो, और वो फोटोन निकलेगा। आप ऐसे मान को फोटोन निकल रहा है तो फोटोन की ऊर्जा निकालो पहले आप। अरे पेन तो ख़त्म ही होगा बिल्कुल। बेटा इससे समझ में आ जाएगा क्या? चलो इससे लिख देता हूँ मैं ना, समझ लेना, थोड़ी सी देर की बात है। उत्सर्जित फोटोन की ऊर्जा, उत्सर्जित फोटोन की ऊर्जा कैसे निकालेंगे? डेल्टा ई बराबर क्या होगी? या ऐसे देखो, उत्सर्जित फोटोन की ऊर्जा बराबर क्या होगी? इस लेवल की ऊर्जा माइनस दिस लेवल की ऊर्जा, यानी कि ई बी प्लस माइनस डेल्टा ई बी, इसमें भी तो वो है ब्रॉड, माइनस ई ए, यही होगी। और ये तो ऊर्जा हो गई। और आवृत्ति, आवृत्ति क्या होगी बताओ? आवृत्ति होगी ई बी प्लस माइनस डेल्टा ई बी माइनस ई ए अपॉन एच, क्योंकि हम जानते हैं ई बराबर क्या होता है? ई बराबर होता है एच न्यू, तो न्यू बराबर ई अपॉन एच। तो ऊर्जा पता है, एच का भाग लगा दो, आवृत्ति आ जाएगी। ठीक है। तो ये अब आ गई आवृत्ति। इसको अलग अलग कर लो तो इसको लिख सकते हैं ई बी माइनस ई ए अपॉन एच प्लस माइनस डेल्टा ई बी, है ना, अपॉन एच। तो इसको लिख सकते हैं न्यू प्लस माइनस डेल्टा न्यू। तो आवृत्ति में क्या आएगा? एक ब्रॉडनेस आएगी, फिक्स आवृत्ति नहीं आएगी। जैसे अगर अपन इस एक्सिस पे क्या लें, न्यू वाली एक्सिस ले, है ना, और ये स्पेक्ट्रम बनाए न्यू के साथ, तो इस टाइप से कुछ स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा हमें।
है ना, इसमें कितना गैप है ये ना, छोटा अपन बना रहे हैं एक जस्ट समझने के लिए। तो ये थोड़ा मोटा इस तरह से स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा। डेल्टा न्यू का इसमें क्या आएगा, गैप, ये कितना है, जैसे ये यहाँ से यहाँ तक न्यू है तो ये हो जाएगा डेल्टा न्यू। तो इस टाइप का हमें क्या होगा, एक विस्तार प्राप्त होगा। जब वर्णक्रम रेखाओं का विस्तार हो गया और उस तरह से अवस्था की, तो ये हमारा क्या हो गया, कंप्लीट। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, उसके एप्लीकेशंस थे, ये हमने कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी की नई चीज़ शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए अपने घर पर रहें। और हाँ, जिसको समझ में नहीं आया हो वो बता देना मेरे को। आगे टेंशन मत लो, जो भी चीज़ आप बुक्स देख रहे हो, कोई के सर ये चीज़ रह गई, ये बताया नहीं, ये नहीं बताया, मैं जितना बता रहा हूँ उसको देख लो, उसके नोट्स बना लो। नोट्स बनाने के लिए आपके पास बुक है, बुक से बना लो, समझ लो इसको। और बाकी फिर भी कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो जब आपकी ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट होंगी उनमें आपको क्लियर करवा दूंगा, ठीक है। जो टॉपिक छूट जा रहा है उसको मत देखो कतई, बाद में करवाएंगे क्लियर उनको। बाद में अपन एक बार देखेंगे इनको सबको कि सर ये टॉपिक रह गए, ये एग्जाम में आए, तो उनको सबको क्लियर कर लेंगे, ठीक है। जो अभी तो क्या है, आप जो पढ़ा रहा हूँ उसको पढ़ो केवल, ठीक है। थैंक यू।